औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज एक हदीस के मुतल्लिक़ मैं चंद एक मरुजात आप सबके सामने पेश करूँगा। इस पर दो तरह के मकतबा फ़िक्र जब बात करते हैं तो उसमें खलते मबस करके कोई इधर से कोई उधर से आपके सामने पेश कर देते हैं। अब मैं किसी फ़िरके की तो नफ़ी नहीं कर रहा, मैं जो आपके सामने हदीस से जो चीज़ सामने आई है उसको जनाब आपके सामने वाज़ह करता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि हदीस नजद के ऊपर हम बात करने जा रही हैं, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक हदीस जो कि मुख्तलिफ़ कुतुब के अंदर मौजूद है, जिसकी तादाद तकरीबन मेरी नज़र में 25 से 30 कुतुब हदीस हैं जिनके अंदर ये रवायत मौजूद है। अब सब तो इस हदीस के ऊपर हम बात करेंगे जो हदीस नजद है, जिसको शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब अन-नजदी के ऊपर सेट किया जाता है। हालांकि शेख मोहम्मद अब्दुल वहाब कब गुज़रे और ये हदीस कब बयान की गई, किस तरह से बयान की गई, हम इन दोनों के दरमियान में जो भी लड़ाई झगड़ों वाली बातें हैं उनसे हट करके हम हदीस के ऊपर बात करेंगे। अब इस रवायत को हम जब देखते हैं तो ये मुख्तलिफ़ कुतुब में मुख्तलिफ़ तरीक़ से मिलती है, अल्फाज के अंदर भी इख्तिलाफ है। अब मसला ये होता है कि बाज़ लोग बाज़ अल्फाज वाली रवायत का मफ़हूम एक लेकर के पेश करते रहते हैं। अब सही बुखारी किताबुल मनाकिब के अंदर जब यमन के अफ़ज़ैल का बाब आता है तो उसके अंदर जनाब जब ये रवायत आती है तो उसमें लफ्ज़ ये हैं कि अब्दुल्ला इब्न उमर रवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इशारा किया और फरमाया ख़बरदार हो जाओ मशरिक़ की जानिब, मशरिक़ की जानिब इशारा किया कि मशरिक़ की जानिब इशारा करके अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मशरिक़ की जानिब से क्या होगा, वहाँ पर फितने होंगे और वहाँ से शैतान का सींग निकलेगा। अब ये सही बुखारी की रवायत है। इसमें लफ्ज़ क्या आया, हजूर ने मशरिक़ की जानिब इशारा किया और मशरिक़ की जानिब से क्या होगा, इस शैतान का सींग निकलेगा। एक तो ये रवायत है। अब इससे जो बाज़ आज अब मुतक़द्दिमीन के उलमा कहते हैं इससे मुराद शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब है। हालांकि इससे मुराद फ़कत एक फ़ितना नहीं होगा, बल्कि इसके ऊपर मैं आगे वज़ाहत में पेश करता हूँ। और अब मशरिक़ की जानिब इशारा किया। अब अगली रवायत सुने। ये रवायत सही बुखारी के अंदर भी है, इस किताब बदाल खल्क़ के अंदर भी है, सिफ़त इब्लीस की जुनूदों के मतलब, और सही मुस्लिम किताबुल फितन शरायतुल साअ के अंदर भी है, और बाब फितनो मिनल मशरिक़ी इस चैप्टर के तहत। फिर मुता इमाम मालिक के अंदर भी ये है, इस्तिज़लान के अंदर बाब माजा फ़ी बयान मशरिक़ के अंदर, और अहमद बिन हम्बल के अंदर मसनद के अंदर भी है, और सही इब्न हिब्बान के अंदर भी है, और ये दीगर जगहों पे भी ये रवायत मौजूद है जो मैंने मशरिक़ की जिसके अंदर लफ्ज़ मौजूद है। अब अगली एक रवायत है, इसमें भी अब्दुल्ला इब्न उमर रावी है इसकी। वो ये कहते हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मशरिक़ की जानिब से ज़रूर चेहरा फरमा दिया और फरमाया कि ख़बरदार हो जाओ, फ़लाँ मशरिक़ से एक शैतान का सींग निकलेगा। अब ये दूसरी रवायत आ गई, इसमें भी लफ्ज़ मशरिक़ है, और ये कहाँ कहाँ है, ये भी सही बुखारी के अंदर है उस उन्हीं चैप्टर्स के अंदर, और सही मुस्लिम के अंदर, और सुनन अबू दाऊद के अंदर, और तिबरानी के अंदर, अल-मुअज्जम अल-औसत के अंदर, और दीगर किताबों के अंदर भी ये उसी तरतीब के साथ आती है। अब एक और रवायत इसी उन्वान की, वो आप देखिए। अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने दुआ के लिए हाथ उठाए, यमन के लिए दुआ की और शाम के लिए दुआ की। एक शख्स ने कहा या रसूलल्लाह हमारे नजद के लिए दुआ करें। अल्लाह के रसूल ने फिर से यमन के लिए दुआ की, फिर शाम के लिए दुआ की। उस शख्स ने फिर कहा कि हमारे नजद के लिए दुआ फरमाएं। अब वो शख्स ये सोच रहा था कि शायद अल्लाह के रसूल सुन नहीं पा रहे, और उसे फिर कह दिया। फिर अल्लाह के रसूल जलाल में आ गए, फरमाया ख़बरदार, नजद जो है ना वो क्या है, वो ज़लज़ले और फितरों की जगह है, और वहाँ से शैतान का सींग निकलेगा। अब जो है इस रवायत को, ये जो रवायत है, इस रवायत को बयान किया इमाम बुखारी ने किताबुल फितन बाब कौल नबी अल फितनतो मिनल क़ब्ल मशरिक़ इसके तहत। और इसी तरीके से जब सही बुखारी किताबुल इस्तिस्का का चैप्टर आता है तो उसके अंदर माकीला फ़ी ज़लज़लातिल वायाती की इस चैप्टर के तहत भी ये रवायत दोबारा इमाम बुखारी लाते हैं। फिर इमाम तिरमिज़ी जब बाबुल मनाकिब में आते हैं तो फिर वो अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताबुल नबी बाबुल मनाकिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत किताबुल मनाकिब के अंदर बाब फ़ी फ़स्लिन शाम वल यमन है, इसके अंदर जो है ये रवायत लाते हैं।
फिर जब अहमद बिन हंबल के अंदर आप जाते हैं तो वहाँ पर भी मौजूद है, सही अपने वाहन के अंदर भी मौजूद है, और काल अबू ईसा हाज़ा हदीस हसन सही हो। अच्छा, यह वैसे रवायत सनद सही के साथ मौजूद है, और इसकी तो इतनी सनद और इतने तुर्क और इतनी किताबों के अंदर यह है कि ये रवायत मुतवातिर बन जाती है अगर इसके तुर्क के लिहाज से इसको देखा जाए तो। अच्छा, अब देखें कि आप ख़ुद देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे नजद को कोट किया, पहली में क्या है, मशरिक़ को कोट किया। अब अगली रवायत आप देखें, एक और रवायत इसी तरीके से, ये रवायात मज़ीद चलती रहती हैं जिनके अंदर बेशुमार और भी रवायात इसी तरह की हैं, मैं उनको छोड़ रहा हूँ, जिनके अंदर मरफूअन मौकूफ़न ये शाम की तरफ या इधर जो है मशरिक़ की जानिब और नजद की तरफ अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये फितरों की जगह है। फिर इमाम कुस्तानी इब्न हजर अस्कलानी आप फतह बारी के अंदर, इमाम तिबरी के अक़वाल तहज़ीबुल आसार के अंदर, और इसके अंदर जो है इसके जो मुराद कौन है, ख़वारिज हैं और वो उनका गुरो मुराद है, बुज़ुर्गों ने शरह में ये लिखा है। अब कुछ लोग कहते हैं जी किसी बड़े इमाम मुतक़द्दमीन से दिखाएं, और अभी हाल ही में एक देवबंदी आलिम ने इसके ऊपर बरेलवियों के ख़िलाफ़ बोलते हुए ये जब पेश किया तो कहा जी कि मोहम्मद अब्दुल वहाब नजदी इस हदीस से मुराद किस आलिम ने लिया है, तो पहले उलमा से दिखाएं। अब्दुल वहाब नजदी 1206 हिजरी में गुजरा है तो पहले उलमा से कहाँ दिखाएंगे भाई, पहली तो जहालत ही इस बात भी है। और इसी तरीके से बरेलवी हज़रात हैं, वो कहते हैं जी इस हदीस से फ़कत मुराद क्या है, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ही है। तो जो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी के साथ सिर्फ ख़ास कर दे तो ये भी गलत है, क्योंकि हदीस कब से है, किसी शारे ने इसको ये फितना नहीं कहा, ख़वारिज का फितना कहा है। और इमाम नजर को देख लें, इमाम कुस्तानी को देख लें, शरह बुखारी को देख लें, बड़े बड़े अम्मा इसके मुख्तलिफ फितनों को कहते रहे, लेकिन सब ने यह कहा है कि नजद से जो फितना भी उठेगा उससे मुराद इस हदीस की ताबे ही होगा। अब मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी के अलावा जितने फितने मशरिक़ से उठे, अब हजूर मदीना में तशरीफ़ फरमा थे, कुछ लोगों ने कहा इससे मुराद इराक़ है, वो इराक़ वाली रिवायत में पढ़ूंगा जो कि तिरमिज़ी के अंदर जो मौजूद है, उसके अंदर है कि इराक़ के से ये फितने उठेंगे, तो वो इराक़ की तरफ लगे, वो मुराद हजूर की मुराद इराक़ था। इराक़ तो जनाब शमाल की जानिब है, मशरिक़ की जानिब तो है ही नहीं, तो वहाँ से अल्लाह के रसूल मशरिक़ की जानिब इशारा करके कह रहे थे, चेहरा मुबारक मशरिक़ की जानिब था। और फिर नजद के अल्फाज कह रहे हैं दूसरी रिवायत में, दो ही बातें हैं, मशरिक़ तो वहाँ नजदी है, नजद के अलावा कोई ऐसा शहर नहीं जिसका कोई ऐसी कोई हजूर ने दलाइल नबुव्वा में से कोई बात की हो, ऐसी कोई दलील भी नजद के अलावा उस हजूर के मदीने से मशरिक़ की जानिब कोई एक दलील भी नहीं है। नजद के अलावा एक नजदी है वहाँ पर कि मशरिक़ से निकलेगा तो मशरिक़ में या तो नजद है, नजद के अलावा कोई भी नहीं है। अब इराक़ की बात की जाए तो इराक़ से मुराद क्या है, इराक़ से मुराद इराक़ शमाल में है। अल्लाह के रसूल ये फरमाते कि शमाल से निकलेगा तो फिर तो बात बनती थी इराक़ की, तो इराक़ मुराद से इस हदीस से मुराद इराक़ नहीं है। अब जो हदीस इराक़ के मुतल्लिक है वो अलग है, उसके चैप्टर भी अलग है, उसकी तशरीहात भी आई हैं और इमाम मुफस्सिरीन ने बयान किया है, अगर वक्त हुआ तो मैं आगे इसको बयान भी कर दूँगा। अच्छा बहरहाल, अब यहाँ पर एक और बात भी याद रखें, अब नजद लुग़वी माना में भी इस्तेमाल होता है, ऊंची जगह को कह देते हैं, वो नजद का इलाका है जी, यानी ऊंचा इलाका है। अब इस बुनियाद पे टीलों वाला इलाका, ऊंचाई वाला इलाका को नजद कहा जाता है लुग़वी माना में, लुग़ा में भी ये कहा जाता है। अब जब जिक्र हो रहा है ना कि वो कभी जिक्र ऐसे भी किताबों में मिलता है कि नजद यमन, अब नजद यमन से मुराद क्या है, भी यमन नजद है, नहीं भाई, यमन की वो ऊंची जगहें उनको हम नजद कहेंगे। अब नजद पाकिस्तान कोई कहे तो इससे मुराद कश्मीर और जो है मरी के बाड़े या इस तरह के इलाके आ जाएंगे, यानी वो जगह जो बनस्बतन ऊंची हैं, टीले हैं, उनको हम नजद कहेंगे। इसी तरीके से नजद इराक़ के लफ्ज़ भी जो है शारीन ने लिखे हैं, तो उन्होंने वहाँ वजाहत की है, मैं इंशाल्लाह आगे तशरीहात पेश करूँगा कि जो जो बुज़ुर्गों ने अपनी किताबों के अंदर, यानी शारे ने किताबों के अंदर ये लफ्ज़ नजद लिखा है, उम्दतुल कारी के अंदर वगैरह, तो वहाँ उन्होंने लिखा है कि नजदुल अजाज़ व नजदुल इराक़, तो नजद एजाज से मुराद वही नजद है जिस नजद मशरिक़ में मौजूद है, वो शहर मुराद है, जबकि नजद इराक़ से मुराद इराक़ का शहर मुराद नहीं है, बल्कि नजद ऊंची जगह मुराद है। तो नजद इराक़ से मुराद जो रवायात में मिलता है तो वो ऊंची जगह को कहा जाता है, उससे मुराद हदीस से मुराद नहीं है, हदीस में नजद इराक़ का जिक्र है ही नहीं।
ये जो जहल लोग इसके ऊपर तवला कर रहे होते हैं, उनको चाहिए तहकीक कर लें कि नजद इराक तो इराक का इलाका तो उस एरिया में आते ही नहीं है जिस तरफ अल्लाह रसूल का इशारा है। हजूर मशरिक की तरफ इशारा फरमा के नजद का जिक्र करते हैं, वो तो शुमाल में आता है, नंबर 1। नंबर 2, जो शारहीन ने उम्दतुल कारी के अंदर इमाम बदरुद्दीन ऐनी और दीगर जो है फतावा इब्न तैमिया के अंदर जब इस हदीस नजद पे बात करते हैं इब्न तैमिया, तो वो भी ये कहते हैं कि नजद हिजाज और नजद इराक ये दोनों इलाके जो हैं, इससे मुराद ऊंचाई जगह है, ना कि वो नजद इलाका मुराद नहीं है जहाँ का शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब था। तो शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब जिस नजद का था वो मशरिक की मुराद है, उसी की तरफ ये हदीस मुराद है, इसके अलावा और कोई नजद है ही नहीं। लुग़वी माना में लेंगे तो फिर हर कोई नजद बन जाएगा। तो अल्लाह के रसूल यहाँ लुग़वी माना में मुराद ले ही नहीं रहे हैं। कोई ये कहे कि जी ऊंची जगह को कहा जाए, इराक को नजद कहा गया, भाई उस वक्त तो हदीसों में लफ्ज़ इराक मौजूद था, तो अल्लाह के रसूल ये कहते ही ना कि नजद, अल्लाह के रसूल ये कहते कि मैं इराक के लिए दुआ नहीं करता। क्योंकि आप देखें ये सही मुस्लिम के अंदर है, बाबुल वज़ू और मिम्मा मसत अन्नार का चैप्टर है, उसके अंदर जनाब खाना खाने के बाद साहबी रसूल मौजूद हैं, खाना खाने के बाद कुछ लोगों ने वुज़ू करने स्टार्ट कर दिए जिन्होंने वुज़ू पहले कर रखे थे। तो अब सहाबा किराम में से एक साहबी ने कहा ये तो इराकियों का तरीका है, तुम अहले इराक वाला अमल करते हो। तो इसका मतलब है इराक का लफ्ज़ हदीसों में सही मुस्लिम में मौजूद है। अगर इराक मुराद होता तो नजद इराक कहने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह के रसूल डायरेक्ट फरमा देते, जैसे यमन का नाम लिया, जैसे शाम का नाम लिया, वैसे इराक का भी नाम लेते। और फिर इराक शहर उस वक्त था, इराक शहर भी था, यमन भी था। पीछे यमन का जिक्र शहर का लुग़वी माना में नहीं, पीछे शाम का जिक्र बतौर शहर लुग़वी माना में नहीं। आगे नजद का जिक्र कोई कहे जी तो लुग़वी माना में आया है, तो हो पिशावरी जूती बंदा अच्छी खासी उस मौलवी की चित्रौल करे कि जो हर एक ही हदीस में 3 वजूद हैं, 3 वजूद, नजद, शाम और यमन, ये 3 वजूद हैं। वजूद जुदा जुदा है, यानी कि वजूब यकसां है, ठीक है। जैसा यमन के लिए, जैसा शाम के लिए, ऐसे ही नजद के लिए। अब दुआओं करवाने का हुक्म तीनों के लिए अर्ज की गई। अल्लाह के रसूल ने 2 के लिए दुआ की, तीसरे के लिए नहीं की। तीसरा बतौर शहर ही समझा जाता था। ये नजद शहर मौजूद था, उस वक्त इराक शहर भी मौजूद था। अल्लाह के रसूल यहाँ पर इराक मुराद होता तो इराक का नाम लेते। यहाँ नजद से मुराद अलग शहर है, इराक से मुराद अलग शहर है। बल्कि एक और देख लें, ये अब्दुल्ला इब्न उमर की रवायत है तहवी शरीफ के अंदर, पहली जिल्द सफ़ा 175 पर यह मौजूद है कि जब कुनूत की चैप्टर कायम किया इमाम तहवी ने, तो कुनूत के अंदर इराकियों के मसले में पेश आया। तो अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं ये कुनूत में तुम पीछे पीछे इमाम के ऊंचा ऊंचा पढ़ते हो, ये तो इराकियों का ये तरीका है, ये इस्लाम का तरीका नहीं है। तो इसका मतलब ये है अहले इराक की फतने और ये चीज़ें ऑलरेडी मौजूद थी। हदीसों के अंदर इराकियों का जिक्र भी मौजूद है। तो अगर उस हदीस से नजद से मुराद नजद इराक मालूम होता तो उसको तो वाज़ेह कर दिया जाता। तो वहाँ लुग़वी माना में नजद इराक हो, नजद मदीना हो, नजद पाकिस्तान हो, नजद यमन हो, वो लुग़वी माना वाला मुराद नहीं है, बल्कि यहाँ नजद शहर मुराद है, इलाका मुराद है, जिसके अंदर जैसे शाम शहर मुराद है, यमन शहर मुराद है, ऐसे ही मशरिक के अंदर नजद शहर मुराद है। तो ये बात वाज़ेह हो गई कि यमन की शाम के मुतल्लिक ये जो मशरिक की तरफ इशारा किया अल्लाह के रसूल ने, और ये मशरिक अगर इराक की मुतल्लिक की बात होती तो इराकियों के मुतल्लिक तो पूरी पूरी हदीसें अल-कूफ़ी ला यूफ़ी, ये जनाब इराकी वफा नहीं करते, ठीक है। और फिर जनाब इराक के लिए कई और बिशारत वाली बातें मौजूद हैं वलियों के मुतल्लिक, और इसी के फिर और भी ऐसी कई चीज़ें हैं अल-मुजम कबीर के अंदर, और तरगीब होता है, तरहीब अल्लामा मुंज़री किताब है 3086 नंबर रवायत के अंदर भी यही मजमून है, और मुझे ज़वायद के अंदर भी यही रवायत इसी मजमून के साथ मौजूद है। सूरह असरा की आयत नंबर 59 के तहत इमाम मुफस्सिरीन भी इसी मौजू को बयान करती हैं, जिसको पढ़ने को शौक़ वो पढ़ सकता है। तो इसी तरीके से मदीना शहर जो है ना, जैसे मदीना, अब लफ्ज़ मदीना है, तो जब मदीना कहा जाएगा तो इस्लामाबाद भी मदीना है,
अरबी लोगों के अंदर। मक्का भी मदीना है, मदीना कहते हैं शहर को। अब अगर लुग़वी माना में आप कहेंगे तो हर शहर मदीना, लेकिन जब आप कहा जाए कि कहाँ जा रहे हो, सऊदी अरब मदीना जा रहा हूँ, तो इससे मुराद क्या होगा? अब मारफा नकरा की बहस को समझना पड़ेगा। इससे मुराद हर मदीना शहर, हर शहर मुराद नहीं होगा, बल्कि मदीनतुल मुनव्वरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो शहर है वो मुराद होगा। इसी तरीके से हदीस के अंदर जब नजद का जिक्र आता है, उससे मुराद कोई इराक वाला नजद या शाम वाला नजद या यमन वाला नजद मुराद नहीं है, बल्कि नजद इलाका शहर मुराद है। अब ये जो तावीलात करते हैं ये तो है हदीस नजद के मुतालिक गुफ्तगू। इसके मुतालिक मैंने शाम मुख्तसरन कर दी है। और ये इराक का जो इलाका था उस वक्त मौजूद था, बल्कि इसकी वजाहत हदीस के अंदर तिरमिज़ी के अंदर एक चैप्टर है बाबुल फितर के अंदर ये है कि जब अब्दुल्लाह बिन उमर की इसके पास एक आज़ाद लौंडी ने आकर कहा कि मैं इराक चली जाऊँ, तो कहा कि इब्न उमर ने कहा कि इराक क्यों जाती हो, वो तो फितरों की जगह है, वहाँ पर हशर होगा, तो तुम्हें चाहिए कि तुम कहाँ जाओ, तुम किसी और जगह पे जाओ, इराक मत जाओ, तुम यमन चली जाओ या शाम चली जाओ। तो अब जो है यहाँ पर मालूम हो रहा है कि जो इराक के फितने हैं या इराक के बारे में बिशारतें और वईदें हैं वो सारी हदीसों के अंदर मुराद मौजूद हैं। तो अगर इससे मुराद हदीस नजद से मुराद भी यही फितना होता तो यहाँ पर भी होते। अब देखिए सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरे प्यारे साहबा मैं जो देख रहा हूँ तुम भी देख रहे हो। या रसूल वो क्या फरमाया? अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं तुम्हारे घरों के ऊपर फितने बारिशों की तरह बरसते हुए देख रहा हूँ। अब फितनों का जिक्र तो सहाबा किराम मदीना के मुतल्लिक भी फितनों का जिक्र है, तो फितनों का जिक्र मदीना के मुतल्लिक काबतुल्लाह के मुतल्लिक नहीं है। सही बुखारी में पूरा चैप्टर है कि एक वक्त आएगा कि एक लश्कर काबतुल्लाह के ऊपर चढ़ाई करेगा। ये रियाद सालिहीन की पहली हदीस ही ये है। एक जनाब काबतुल्लाह के ऊपर एक लश्कर चढ़ाई करेगा तो उसको उस ज़मीन में धंसा दिया जाएगा। फिर एक पतली पतली काली काला काला हबशी गुलाम पतली पतली पिंडलियों वाला, सही बुखारी में पूरा चैप्टर है इदहाम काबा का, उसके अंदर है कि एक हबशी गुलाम काबतुल्लाह को मदहम कर देगा, मिसमार कर देगा, ईंट से ईंट बजा डालेगा। तो फितनों का जिक्र तो काबतुल्लाह के मुतल्लिक भी है। तो भाई फितनों का जिक्र हर शहर के मुतल्लिक है। तो अब जो फितना जहाँ से निकलेगा उस शहर के मुतल्लिक जो अल्लाह के रसूल की वईदें हैं या नबुव्वत की बुनियाद पे दी गई खबरें हैं गैब की, वो हम सरे खम तस्लीम जो है वो मानेंगे। तो ये जनाब गुफ्तगू है कि इराक का इलाका भी था, नजद का सींग निकलेगा ये मिशकात के अंदर, मिरकात के अंदर। और नजद ना हमारा नजद इलाका जो है इससे कोई ऊंची जगह मुराद नहीं है, शाम का नजद और ये चीज़ मुराद है। मैंने गुफ्तगू कर दी है। सही बुखारी के अंदर भी है और 1037 नंबर, 7094 नंबर, और मिशकात के अंदर 6271 नंबर, और मसनद अवाना के अंदर पहले जिस 160 के ऊपर, और फ़ज़ाइल सहाबा के अंदर 1724 नंबर रवायत है। और इसी तरीके से मसनद अहमद के अंदर भी हदीस मौजूद है। मुख्तलिफ तुर्क से वो अब आप लोग ख़ुद तहक़ीक़ करते रहें, फ़कत हदीस आप पता है। और इमाम मालिक रहमहुल्लाह मुता ममालिक में रवायत लाते हैं, उमर बिन ख़त्ताब जो है वो उनको काब बिन अखबार ने कहा, हज़रत काब कहती हैं हज़रत उमर फ़ारूक को, कहे उमर इराक़ न जाओ, इराक़ तो फितनों की जगह है, वहाँ ना जाओ। तो ये जो है मालूम हो चुका है कि इराक़ के फितने मशहूर थे, तो नजद का जिक्र करने की ज़रूरत नहीं थी। तो नजद शमाल में है, मशरिक़ के अंदर नजद जो इराक़ शमाल में है, और मशरिक़ के अंदर जो नजद है ये नजद शहर मुराद है, कोई ऊंची जगह मुराद लोग मारने वाला नहीं है। और इमाम अद्दानी रहमहुल्लाह 444 हिजरी से वफ़ात है, इमाम बैकी के ज़माने के हैं। उन्होंने अल-वरद्दत अपनी किताब हदीस किताब है उसके हदीस नंबर 46 में ये लाए हैं। इमाम बगवी शरह सुन्नह के अंदर 4006 नंबर रवायत लाए हैं। और वहाँ तो वो लिखते हैं कि जो है ये ऐसे जो है फितने निकलेंगे। इराक़ के मुतालिक भी लिखा उन्होंने कि वहाँ खंजीर, हशरात और फितने होंगे और खंजीर होंगे वहाँ पर। तो ये फितनों का जिक्र भी मौजूद है। तो जनाब ये रवायतें। और इमाम इब्न बत्ताल जब अपनी शरह सही बुखारी में लाते हैं तो वो कहते हैं इसे मुराद जमल सफ़ैन मुराद है इससे।
वो फितने मुराद हैं। और फिर कहते हैं सुम्मा ज़हूर अल खवारिज फिल अर्द नजदी व इराकी व मावराए अराहा मिनल मशरिक। अब ये जो है वो एक देवबंदी आलिम है साजिद नक्शबंदी, उसका एक मैंने बयान सुना है इसी मौजू पर। तो उसने ये इमाम बत्ताल की शरह पेश की और उसने ये कहा, देखिए जी उसमें उन्होंने लिखा है ऐसे मुराद जमल और सफ़ैन मुराद है। तो उन्होंने ये भी कहा है सिर्फ जमल और सफ़ैन नहीं, कहा कि इसके अलावा खवारिज का फितना भी है। और खवारिज कहाँ कहाँ होंगे? नजद में होंगे, बा इराक में होंगे। अब इराक को अलग कर दिया, नजद को अलग कर दिया। इससे मुराद ये है कि नजद कोई और इलाका है, इराक को नजद नहीं कहा जा रहा, बल्कि इराक कोई और इलाका है। और मावरा मिनल मशरिकी, और इसके अलावा मशरिक का भी इसके अंदर जिक्र कर दिया। तो लिहाजा ये जनाब इमाम बत्ताल की बात, जो कि बाज़ देवबंदी हज़रात इसको गलत पेश कर रही होती हैं बरेलवियों के अगेंस्ट। अब इसके अलावा इब्ने हजर है, वो कहते हैं वकाला खताबी, इमाम खताबी का जो कौल लाते हैं ये भी लोगों ने पेश किया लेकिन अधूरा। पूरी बात सुने। कहते हैं अलकर्न उम्मतिन मिनन्नास से युहद्दिसून अब्बाद। वो कहते हैं खताबी कौल ये है से मुराद सफ़ैन है, जमल है, तमाम फितने हैं। और इसके अलावा युहद्दिसून अब्बाद, क़यामत तक जितने फितने भी नजद में आएंगे वो भी इस हदीस के तहत होंगे। बस यही मौक़िफ़ है। अब्दुल इब्न वहाब नजी साहब को अगर फितना माना जाए तो जो बरेलवी हज़रात मानते हैं और कहते हैं, तो अगर उसके जो गुमराह को कैद है उसके तो हम बात करेंगे। तो वो जो है अगर फितना है तो वो फितने से मुराद जिसने काबतुल्लाह के ऊपर चढ़ाई की, और मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं कर सकता उस मतलब, चूँकि मैं बैठा जिस जगह भी हूँ आप लोग जानते हैं। तो बहरहाल वो जो है उसको फितना मानेंगे तो वो भी इस हदीस के तहत आएगा, क्योंकि नजद के जितने फितने भी हैं वो जनाब नजद के फितने किधर हैं, वो मौजूद हैं। उसके बाद भी जितने भी फितने आएंगे वो उस हदीस के ताबे होंगे। बात समझा रही है ना? इसी तरीके से हर फितना उस शहर के जो मुतल्लिक जो वईद हदीस मौजूद है उसके अंदर अंडर आएगा। ठीक है, उम्दतुल कारी के अंदर भी यही कौल है। और फिर मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी, उनके ख़िलाफ़ जो किताबें लिखी गई हैं, जो उनके अपने भाइयों ने लिखी या अपने दोस्तों ने लिखी मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी की रद में, और अल्लामा इमाम मुफ्ती हरम इमाम काबा ज़ैनी दहलान मक्की ने किताब लिखी अद्दुर्रुल सुन्निया। अद्दुर्रुल सुन्निया आपको मकतबा शामिला से मिल जाएगी। ये किताब फ़कत हदीस नजद पे लिखी गई और शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी के रद में लिखी गई है। और लिखने वाले इमाम काबा हैं और मुफ्ती हरम हैं। उन्होंने भी कहा कि इससे मुराद क्या है? नजद मुराद है, इराक मुराद नहीं है। इराक का जिक्र और इनकी फितनों का जिक्र भी अलग से किया है तो अद्दुर्रुल सुन्निया के अंदर। अब इसके अलावा अब मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी साहब की तरफ आ जाएं। अब देवबंदी जो ये दोस्त हैं, क्या नाम है इनका, नक्शबंदी साजिद नक्शबंदी साहब, अब चूँकि उन्होंने तो एक हल्ते मोबस किया है, एक बात को वहाँ से उठाया, एक वहाँ से उठाया, दरमियान में करके फेंक दिया। तो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब साहब जो हैं वो 1115 हिजरी में पैदा हुए और 1206 हिजरी में फौत हुए। अब कोई वो ये कह रहे थे शुरू में जिन लोगों ने मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब साहब को यानी उन्होंने कोई रद्द किया हो दिखाएं, भाई वो मोहम्मद बिन वहाब नजदी आज से 200 साल कबल की हैं, तो 600 साल कबल की किताबों से हम कैसे दिखाएंगे? और जो आप फतह बारी पेश कर रहे हैं या इमाम मुहद्दिसीन पेश कर रहे हैं तो वो तो उसी फितने को डिफ़ाइन करेंगे जो गुजर चुका है। उसके बाद जो जो दुनिया में फितने उस इलाके में होंगे, आने वाले शारीन सही बुखारी की शरह में उन फितनों को भी दाखिल करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से मुसलम कज़ाब ख़त्म नबुव्वत का जो दाई था उसका फितना तारीख़ों के अंदर मौजूद है। इब्न कसीर ने लिखा, इब्न असीर ने लिखा। लेकिन कादियानी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जो मिर्ज़ाई जो है दाई नबुव्वत था, इसका फितना इब्न कसीर ने लिखा भाई, क्योंकि इब्न कसीर के बाद जो गुजरा है। अब आजकल के मौरख जितने भी हैं वो अपनी किताबों में इसका फितना लिख रहे हैं। इसी तरीके से शेख मोहम्मद अब्दुल वहाब नजदी के बाद वाले जो उलमा हैं उन्होंने अपनी तारीखों के अंदर इसको फितना कहा भी है। इस पे देवबंदी बरेलवियों का इत्फाक था।
ये तो आजकल आगे फिर जब गैर मुक़ल्लिदीन पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा हुए तो उन्होंने जो है इसको प्रमोट किया और ये चीज़ें की हैं। वरना देवबंदियों तो इसमें देवबंदी तो इसको फासिक और फाजिर कहते हैं, ना हक कत्ल करने वाला कहती हैं। और आप आजकल आकर के ये उनका दिफा करने फिर शुरू हो गए। जब फतवे लगे थे उस वक्त अल मुहन्नद मुफन्नद लिख कर भेजी तो कहा कि ये देखिए जी हमारे अकीदे ये हैं, हम पे फतवे उठा लें, ये हमारे अकीदे हैं। उसमें इल्म गैब माकान मशगून भी लिख दिया, उसमें सारे जनाब ज़रूरी कब्र को अर्श से अफजल लिख दिया, सारे अकीदे सुन्नियों वाले लिख दिए। और ये भी लिख दिया कि शेख मोहम्मद वहाब नजदी जो था वो जो है नाहक कत्ल करने वाला था, हम उसको नहीं मानते, फासिक और फाजिर था। लेकिन जब फतवे हट गए या वो मामलात से रजू हो चुका, मामला ठंडा हो गया, तो फिर जनाब इन्होंने अपनी राय चेंज कर ली। अब आप ये देखें, अब बाद वाले जो मोतबर उलमा हैं देवबंदी बरेलिया में, उन्होंने क्या इब्न वहाब के बारे में कहा, ये भी सुन लें। फतावा शामी है, रद्दुल मुख्तार, ये जिल्द नंबर 4 और सफ़ा 261 है। इसके अंदर वो ये कहते हैं कि इस हदीस से मुराद नजदी हदीस वाली जो है फितने खवारिज मुराद है, और उस मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब और उसके पैरोकार मुराद है। और इसके अलावा अहमद इब्न ज़ानी इब्न दहलान अल मक्की मुफ्ती हरम है, उन्होंने अद-दुर्रुल सुन्निया के नाम से पूरी किताब लिखी और उन्होंने कहा कि इससे मुराद शेख मोहम्मद अब्दुल वहाब नजदी और खवारिज मुराद है। जनाब सैफ चिश्तियाई पीर मेर अली शाह साहब जो बंदी बरेलवियों की मुतफ़िक़ उलमा आलिम है, और बरेलवी हज़रात आजकल कुछ पीर मेर अली शाह साहब के ख़िलाफ़ भी बात बोलने वाले कुछ लोग भी हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ जो बंदियों के हक़ में फतवे दे रखे हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि बेहतर फतवे हैं। उनके हक़ में जो फतवे हैं वो सही फतवे हैं। तो वो फतवे जनाब पीर मेर अली शाह साहब के कोट करके बरेलवी हज़रात उनकी खिलाफ़ बरा भी करते हैं। बाज़ बरेलवी, बाज़, मैं सब नहीं कह रहा, बाज़ मुतशद्दिद किस्म के लोग। तो वो पीर मेर अली शाह साहब सैफ चिश्तियाई में कहती हैं वहाबियत का बानी इब्न वहाब एक गुमराह शख्स था। मदीना में एक मुनाजरा हार गया था, और मुनाजरा हारने के बाद एक अपने इलाके में गया और एक सरदार से, मैं नाम नहीं ले रहा, मुख्तसरन पेश कर रहा हूँ, आप जानते हैं वजह क्या है। तो वो एक शख्स के साथ मिलकर लश्कर तैयार किया और फिर मदीने पर चढ़ाई की। ये सैफ चिश्तियाई है। पीर मेर अली शाह साहब हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की के जो देवबंदी उनके मुरीद हैं, तो ये भी उन्हीं की ही पीराना और पीरों मुरीदों वाला सारा मामला है। तो देवबंदी अपने पीर भाइयों के एतबार से पीर मेर अली शाह साहब के हम सफ़र हैं। तो इसी तरीके से ये जो है पीर मेर अली शाह साहब ने भी लिखा। और अनवर शाह कश्मीरी फैज़ुल बारी शरह बुखारी, बहुत बड़ा नाम है देवबंदियों के यहाँ। मैं समझता हूँ कि बुखारी की शरह इतनी बेहतरीन शरह किसी ने नहीं लिखी, अनवर शाह कश्मीरी। बल्कि मैंने इस इमाम स्यूती के मुतालिक जब गुफ्तगू की थी तो मैंने ये फैज़ुल बारी पेश की थी कि उन्होंने इमाम स्यूती के बारे में लिखा है कि इमाम जलालुद्दीन स्यूती वो हजूरी वाली हस्ती हैं जिनको 70 मरतबा हजूर का जागते हुए दीदार हुआ है। तो ये वो है इमाम स्यूती की तारीफ़ करने वाले अनवर शाह कश्मीरी, ठीक है, फैज़ुल बारी शरह बुखारी। वो ये कहते हैं कि शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी कम अकल, कम फहम और जल्दी फतवे लगाने वाला और ना हक कत्ल करने वाला था। अब ये दिखाएं आप, अब मसला ये होता है ना, अगर फ्रू में मसला हो ना, फ्रू में, तो फिर जिसके इलियास गुमन साहब ने एक लेक्चर में इब्न वहाब नजदी की जो दिफा में एक लेक्चर रिकॉर्ड करते हुए कहा, इलियास गुमन साहब कहते हैं कि हमारे बाज़ बुजुर्गों ने उनकी तारीफ़ की है और बाज़ ने उनका रद्द किया है। तो हम बाज़ की बात ले लेते हैं जो दोनों हक पर थे। तो भाई फ्रू का मसला हो तो दोनों तफसीक और तकफीर के मसले में असूलन गुफ्तगू है, या तो काफिर होगा या मोमिन होगा। बात समझ आ रही है ना? या तो आलिम होगा, मुजद्दिद होगा, या फासिक और फाजिर होगा। या अब्दुल रशीद गंगोई वाला फतवा सही होगा, या अनवर शाह कश्मीरी वाला फतवा सही होगा। बात समझ आ रही है ना मेरी? या इमाम अहमद बिन ज़ैनी अद-दहलान अल-मक्की अद-दुर्र सुन्निया लिखने वाले, उनका यह फतवा सही होगा, या जनाब अब्दुल रशीद गंगोई का फतवा सही होगा, या इलियास गुमन साहब का फतवा सही होगा। और फिर जो
शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी साहब के भाई हैं सलमान इब्ने अब्दुल वहाब। सलमान इब्ने अब्दुल वहाब शेख मोहम्मद अब्दुल वहाब नजदी साहब के भाई हैं। उन्होंने पूरी किताब लिखी अस्सवाइकुल इलाहिया फ़ी रद्दिल वहाबिया। अब ये जो किताब लिखी ये उनके अपने भाई ने अपने भाई के ख़िलाफ़ लिख दी, अब्दुल वहाब नजदी के ख़िलाफ़। इसके ज़िक्र भी इंशाल्लाह मैं एक और क्लिप लाऊंगा इंशाल्लाह, वो इसी के ऊपर जब हम अक़ायद अब्दुल वहाब नजदी पे बात करेंगे, उनकी किताब तौहीद और औज़ा इब्राहीम के ऊपर कलाम करेंगे, तो हम उसके जो एतक़ाद हैं जिन पर अहम उलमा ने एतराज़ किए वो भी आपके सामने रखेंगे। फ़ैसला नहीं देंगे, सिर्फ रखेंगे, बाकी अपने फ़ैसले खुद आप करते फिरेंगे जी। हमें ज़रूरत नहीं है किसी भी फतवे लगाने की। हम यही कहते हैं कि वो एक आलिम था, उसने जो ये बातें लिखी हैं कि आप जो लोग दिफा करते हैं वो तवीलात कर देंगे। बहरहाल तो ये जनाब वो सलमान इब्ने अब्दुल वहाब ने जो अस्सवाइकुल इलाहिया लिखी फ़ी रद्दिल वहाबिया, तो वो जनाब उन्होंने भी इसका रद्द किया है। ये मैं बड़े बड़े अम्मा की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब आते हैं ज़रा, ये अब्दुल हादी शाह मंसूरी साहब हैं, ये एक और हैं, ये तस्हील बुखारी है जनाब। इसमें उन्होंने लिखा है, देवबंदियों की मोतबर तस्हील बुखारी शरह बुखारी है, उसमें लिखा कि अब ये जो था ना अब्दुल वहाब जालिम, बागी, जागी और खारजी था। ये मुझे बताएं। अब जालिम खारजी कह रहे हैं, खारजी तुम काफिर हैं। मैं आपको अभी बताता हूँ, फतवे दिखाता हूँ, अम्मा के फतवे हैं, खवारिज काफिर हैं। अब जो काफिर हैं उनको आप इलियास गुमर साहब कहते हैं, हमारे पास बुजुर्गों ने कहा है। और भाई अगर आप अपने वहाब नजदी को मोमिन मानते हो तो जिन बुजुर्गों ने उसको काफिर कहा हुआ है, आपके नज़दीक वो एक मोमिन को काफिर कह रहे हैं। और मोमिन को काफिर कहने वाले का हुक्म क्या है? जिस जो काफिर ना हुआ और जिसने उसको काफिर कहा तो कुफर किस पे लौटेगा? ये बातें आप किधर से कानून करते हैं? खुदा की कसम, इतने बड़े बड़े उलमा हो और फिर बातें पता नहीं किधर से लेके आते हो। अब ये है अल्लामा सावी रहमतुल्लाह ने जब ये किया, हाशिया सावी लिखा जलालैन, तफसीर जलालैन के ऊपर, तो जनाब ये लिखते हैं 397 कि इससे मुराद फ़िरका वहाबिया है। इस हदीस नज से मुराद कौन क्या है? फ़िरका वहाबिया है। ये सूरह असरा की आयत नंबर 59 के तहत। और इसके अलावा थानवी साहब ने जब हाशिया नसाई लिखा, यह अशरफ थानवी साहब की हाशिया नसाई, वो हाशिया नसाई लिखते हुए कहते हैं कि वहाबी खारजी हैं और उनके नज़दीक हमारी औरतें कैद करना और कत्ल हमारा करना जायज़ और हमारे माल उनके लिए जायज़ है, मुबाह है। थानवी साहब कहते हैं कि अब्दुल वहाब नजदी के नज़दीक जो बंदी जो इलियास गुमन साहब कहते हैं कि ये अपने वहाब नजदी अच्छे आदमी थे, तो उनके अपने आलिम थानवी साहब कहते हैं हाशिया नसाई के अंदर, कहते हैं कि ये जो वहाबी हैं ये खारजी भी हैं और ये हमारी औरतों को कैद करना, और कैद करने का मफहूम समझते हैं ना आप? अगर नहीं समझते तो यही हाशिया साहबी के अंदर थानवी साहब ने बयान किया है कि जब कुफार की औरतें कैद की जाएँ तो उनके साथ क्या क्या सलूक करना जायज़ है और क्या नहीं, लौंडियाँ बनाया जाए तो क्या जायज़ है क्या नहीं, और जब वो हमारी औरतों को लौंडी बना लेते हैं तो उनके साथ वो क्या कुछ करने के लिए वो जवाज़ रखते हैं, वो भी उन्होंने बयान किया है और किताबें भरी पड़ी हैं। बहरहाल मैं फ़कत इतना ही कहूँगा कि वो थानवी साहब कहते हैं कि हम जो बंदियों की औरतों को कैद करना, कत्ल करना और हमको कत्ल करना, ये उनके नज़दीक हमारा खून जुबा है। तो अब आप मुझे बताएं, अब इसके अगली बात, ये हुसैन अहमद मदनी साहब हैं अशहाब साकिब, मैं इंशाअल्लाह ताला ये भी आप देखें ज़रा। वो लिखते हैं कि ये जो था ये फासिक व फाजिर और मुसलमानों का खून हलाल समझने वाला था। अब फासिक व फाजिर, मुसलमानों का खून हलाल समझने वाला। इलियास गुमन साहब से गुजारिश है, कितना घंटे का लेक्चर आपने अपने बाप के ऊपर दिया है और अपना एक मन गढ़ंत सूल भी पेश किया उसके ऊपर। ये सूल कहाँ से आपने लिया है? आप फरू पेश कर रही हैं, आप रफ़ीदैन का बहस कर रही हैं कि जिसके ऊपर कोई करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तभी ठीक है। आज छोड़ने बांधने की बहस कर रहे हैं आप। ये ईमान और कुफर की बहस हो रही है।
इमाम ने कुफ्र में एक ही असूल एक ही है, हक वाहिद होता है। असूल में हक वाहिद है, असूल में हक दो नहीं हो सकते, या तो वो सही होगा या गलत होगा, या काफिर है या मोमिन है, या काफिर भी होगा मोमिन भी होगा, एक वक्त में दो नहीं हो सकते। अब असूल के अंदर ये असूल जी उनका अपना गढ़ा हुआ है, खैर करे बस। बहरहाल ये तो हो गया ये बात। अल मुहन्नद अल मुफन्नद के अंदर कहते हैं ये खून मुसलमानों का मुबाह समझता था, और ये क्या करता था जनाब, और इस हमारे उलमा में से थानवी साहब और कफ़ायतुल्लाह साहब और महमूद हसन साहब वगैरह ने क्या कहा है इसके बारे में फतवे दिए हैं। तो ये अल मुहन्नद अल मुफन्नद के अंदर उसका जो अल मुहन्नद अल मुफन्नद की शरह है इसके अंदर भी मौजूद है। और गैर मुक़र्रदीन के यहाँ नवाब सिद्दीक़ हसन ख़ान भोपालवी अल हिदायतुल साइल, इसके अंदर कहते हैं कि ये वहाबी थे, और वहाबी जो थे ना ये मुसलमानों का खून हलाल समझते थे, और फिर इसने क्या किया कि वहाबियों को फिर अहले हदीस का लक़ब दिया गया बाद में। ये नवाब सिद्दीक़ हसन ख़ान भोपालवी ही कहती हैं। इसके ऊपर मेरे पास बड़ी ये हेडिंग लगी हुई हैं सारी की सारी, लेकिन अब मैं इनको सबको अगर बयान करूँगा तो मेरे ख्याल में एक चीज़ और यहाँ बयान कर देता हूँ। अब्दुल वहाब नजदी किताबों के ऊपर हम अगली एपिसोड में बात करेंगे, जो कि फ़नी और टेक्निकली गुफ्तगू में 20 इबारात पेश करूँगा मैं अब्दुल वहाब नजदी की, जिनके ऊपर हम असूलियत सुन्नत के असूलों के तहत उनके अंदर डाउट है। सिर्फ 2 इबारात यहाँ में पेश कर देता हूँ। किताब तौहीद सफ़ा नंबर 124 है। कहते ये हैं कब्र अनवर और दीगर इसके जैसे मुतबर्रिक मुकामात की तरफ फ़कत इशारा इस्तेलाम करना भी शिरक है। अब मैं ये कहता हूँ कि ये जो काबतुल्लाह में हम मकाम इब्राहीम को इस्तेलाम करते हैं वो शिरक क्यों नहीं है, फ़कत इस बात का दलील हमें चाहिए। ये जो असूल है ना, ये असूल भी जिस पे शिरक का फतवा दिया गया है, यानी अगर अल्लाह के रसूल के दरबार के सामने कोई यूँ कर दे प्यार से तो वो मुशरिक है, अल्लाह के रसूल के दरबार के कोई जाली चूम ले वो मुशरिक है, हजूर के मदीने की मट्टी को कोई चूम ले वो मुशरिक है। और यही जनाब मुस्लिम इब्न शहबा के अंदर जो रवायत है कि बिलाल बिन हरस जब आए हजूर की कब्र पर और आकर के हजूर की कब्र अनवर पर सर रख दिया, और दूसरी रवायत में अबू अय्यूब अंसारी का जिक्र है मसनद अहमद के अंदर कि वो अपने चेहरे रगड़ना शुरू कर दिया, तो क्या वो सारे के सारे मुशरिक नऊज़ बिल्लाह हुए थे कि उन्होंने आके तो चेहरे रगड़ने शुरू कर दिए? यहाँ तो इशारा, फ़कत इशारा शिरक है। और इसी के अंदर आदम अलैहिस्सलाम को भी सिफ़ात के अंदर शिरक कहा गया, और बल्कि औज़ा इब्राहीम के अंदर तो उन्होंने ये लिखा है कि ये जो मोहम्मद का मिज़ार है ये गिरा देने के लायक है, और इस अगर मुझे कुदरत मिली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिज़ार के ऊपर तो मैं गिरा दूँगा जी। तो ये मैं इंशाल्लाह इस पर बात करूँगा। ये एक जनाब ने तज़किरा किया था हदीस नज्द के मुतल्लिक़, तो मैंने कहा मैं आप सबके सामने थोड़ी सी वज़ाहत कर दूँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।